दोस्तों जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर के दया से ठीक हैं, भले चंगे हैं। प्रियो, पिछले दिनों में हम सभी लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के दिनों को याद करके कहीं लोगों को, वो एक ऐसे वक्त था लोगों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए कि यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के लिए क्या क्या किया और यीशु मसीह मर के किस प्रकार से जी उठा और जी उठने के कारण क्या है, उन सारी चीज़ों को हम उन दिनों में बहुत बेहतर रीति से ध्यान किए हैं। इस बीच में, इस ऐसे गुड फ्राइडे के बीच में एक बात जो है बहुत तेज़ी से क्या करने लगा, वायरल होने लगा और बहुत ही चर्चा भी किया जा रहा है। वो है श्राउड ऑफ तुरीन कपड़ा के बारे में। श्राउड मतलब यीशु मसीह के मरने के बाद उस लाश को, यीशु मसीह के देह को लिपटा हुआ कपड़ा, ठीक है। और तुरीन मतलब इटली के अंदर रहने वाले एक शहर के नाम है। वो तुरीन के शहर में वो कपड़ा अभी भी है जो यीशु मसीह के शरीर में जो मरने के बाद लिपटा भी गया था। ये लगभग 14th सेंचुरी में फ्रांस में कपड़ा मिलता है। उसके बाद 1578 में जो है इटली के लोग जाकर उसको उधर से लेके आके तुरीन में क्या करते हैं, एक जगह में रखे हुए हैं। एक संस्था है, वो संस्था में रखे हुए हैं और आज भी अलग अलग देश के लोग जाकर उस कपड़े को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रिय, इस कपड़ा इसलिए चर्चित है और इस कपड़ा इसलिए इतना यीशु मसीह के देह पे लिपटा हुआ करके इसलिए मान रहे हैं कि जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ने से पहले कोड़ों से मार दिया गया था, वो जितने भी शरीर के दाग है ना, जब कपड़े में लिपटा गया था, वो कपड़े में वो सारा दाग अभी भी निशान है। और साथ में यीशु मसीह को जो सूली पे यीशु मसीह को सिर पे जब कांटों का मुकुट पहना दिया गया था और वो कांटों का मुकुट का जो खून का निशान भी उस कपड़े में वो दाग अभी भी है। और उतना ही नहीं, जब यीशु मसीह को कील से टोका गया था हाथों में और पैर में, जब लिपटने के बाद उसका दाग उस कपड़े में अभी भी है। साथ में ये भी ब्लड ग्रुप भी उसमें मिला है जो वही इंसान का जो ब्लड ग्रुप के हिसाब से वो दिख रहा है, इसलिए वो रियल ब्लड ग्रुप ही उसमें मिला है। इसलिए उन दिनों के विद्वानों ने ये मान लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह के देह पे लिपटा हुआ कपड़ा है। ये देखने में फोटोग्राफी में जब पुराने कैमरा में जब फ़ोटो खींचते, जो नेगेटिव फ़ोटो आता है उस ढंग से वो कपड़े हैं। अभी भी वो एक चर्च में रखा है। मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। इसको बहुत सारे लोग जाके देखते हैं। ये बात इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये कपड़े इसलिए इतना चर्चित हो रहा है। इस कपड़े को जब डीएनए टेस्ट किया गया इस कपड़े का, तो डीएनए चेक करते समय लगभग 38 से लेकर 39 डीएनए वहाँ पर मिला गया। उतना डीएनए वहाँ पर मिला गया तो उसमें खास जो ये था कि भारत देश के लोगों का भी डीएनए जो है उसमें मिल गया था। इसीलिए ये कपड़ा चर्चित हो गया कि श्राउड ऑफ तुरीन का कपड़े पर भारत देश के निवासियों का या भारत देश के जो मूल पुराने समय में रहने वाले लोगों का भी डीएनए उसमें मिला हुआ है करके ये अभी बहुत सारे चीज़ें चर्चित हो रहा है। इस बीच में कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि यीशु मसीह जब बचपन में जब इतिहास नहीं है बाइबल में, इसलिए यीशु मसीह भारत देश में आए थे, यहाँ पर शिक्षा सीखने के लिए आए थे, ज्ञान पाने के लिए आए थे, तो इसलिए देखिएगा सबूत मिल गया है कि भारत देश का डीएनए उस कपड़े में है, इसलिए यीशु मसीह सच में भारत देश में आए थे करके कुछ लोग बोल रहे हैं। कुछ लोगों का शंका ये है, कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि सही में ये सच है क्या सर, यीशु मसीह भारत देश में आए थे शिक्षा पाने के लिए? ऐसे बहुत सारे बातें हो रहा है। लेकिन इस विषय में मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, ये जो कपड़ा आज सारे जगत के लोगों को आकर्षित कर रहा है, ये कपड़े में लोग आकर्षित हो रहे हैं और इस कपड़े के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस कपड़ा जो है सच में प्रभु यीशु मसीह का नहीं था। ये जो तुरीन, श्राउड ऑफ तुरीन जो जहां पर कपड़े हैं, या वो रियल में यीशु मसीह का है, या यीशु मसीह का अगर रियल नहीं भी है लेकिन यीशु मसीह को मरने के बाद एक कपड़े से लिपटा गया था, वह कपड़ा प्रभु यीशु मसीह का नहीं था। प्रियो, चाहे वो यीशु मसीह को जो कपड़े से, बहुत सारे कपड़े थे, वहां पर एक कपड़े नहीं थे, वो लिनन के कपड़े एक कपड़े से लिपटा गया था और उसको फिर से लिपटने के लिए दूसरे कपड़ा इस्तेमाल किया गया था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वां अध्याय जाके पढ़ते हैं तो बहुत सारे कपड़े थे। याद रखिएगा, ये कपड़ा प्रभु यीशु मसीह का नहीं था, क्योंकि जब यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के लिए मरने के बाद, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के बाद, उस दिन यानी कि गुड फ्राइडे के दिन अरिमताई के योसेफ ने
पिलात के पास जाके पूछता है कि यीशु मसीह का शरीर मुझे दे दीजिएगा। इतना प्यार यीशु मसीह का था उससे, यीशु मसीह का देह को मुझे दे दीजिएगा करके मांगने के लिए चला गया। कोई भी नहीं गया था मांगने के लिए। जब पिलातुस ने छानबीन करता है, पूछताछ करता है, उसके बाद उस शरीर को क्या करते हैं, उस अरिमथाई का यूसुफ को दिया जाता है। और उस यूसुफ के साथ एक और व्यक्ति था जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में जाके यीशु से मुलाकात करता है, निकोदेमुस करके। वो व्यक्ति भी इस यूसुफ के साथ मिलते हैं और ये दोनों मिलकर यूसुफ के पास रहने वाले एक लाइनन के कपड़े से क्या करते हैं, यीशु मसीह को लिपटते हैं। क्योंकि उन दिनों में, यानी कि मान लीजिएगा भारत देश के कपड़े का जो कपड़े के ऊपर भारत देश के जो डीएनए अगर मिला हुआ है, उन दिनों में, मतलब मैं नहीं बता रहा हूं कि बहुत सारे विद्वानों ने बता रहे हैं, ये न्यूज़ एंकर भी यही बता रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उन दिनों में रहने वाले लोगों का जो कपड़ा बनाने का जो तरीका था, वह कपड़ा वहां पर इंपोर्ट हो गया होगा और उस चीज को वहां के लोग खरीदे होंगे, यहूदी लोग, और उसके बाद इसको वही कपड़े से लिपटे होंगे, इसलिए उसमें भारत देश के निवासियों का डीएनए मिला हुआ है। या नहीं तो जब ये श्राउड ऑफ तुरीन जो कपड़ा है, वो कपड़ा एक समय में उसको थोड़ा सा जल गया था, उसके बाद उसको थोड़ा सा मरम्मत किया गया था। मरम्मत करते समय में कुछ कपड़े को, कुछ धागा को इस्तेमाल किया गया था। वो धागे के हिस्सा भी शायद ये लोग इन्वेस्टिगेशन किया होगा, उसमें डीएनए मिला होगा। वो धागा हो सकता है कि भारत देश के निवासियों का, हमारा देश का वो हो सकता है। तो इसलिए उस कपड़े को उन दिनों में रहने वाले अरिमथाई का यूसुफ, जो बहुत ही अमीर आदमी था, वो खूब कपड़े खरीद के रखा था, वो अमीर आदमी है ना, वह अपने कपड़े को प्रभु यीशु मसीह को लाकर उससे लिपटा कर उसको कब्रिस्तान में रखते हैं प्रिय। और कब्रिस्तान में रखने के बाद जब अगले दिन, मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 40वां पद देखिए। तो तब उन्होंने, यानी कि कौन, अरिमथाई के यूसुफ ने, उन्होंने और निकोदेमुस ने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गढ़ने की रीति के अनुसार उसे गंधक द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। कफन मतलब वही कपड़ा के बारे में बात किया जा रहा है। उसको लपेट कर यीशु मसीह कब्र में रख दिया गया। याद रखिएगा, केवल एक कपड़े में यीशु मसीह को नहीं लपटा गया था या कवर नहीं किया गया था, बहुत सारे लिनन कपड़े थे। आप उसका नेक्स्ट चैप्टर में यूहन्ना के 20वां अध्याय में जाके पढ़ते हैं तो पता चलेगा लिनन कपड़ों के साथ एक और भी कपड़ा है ना। मैंने ये बात बताने के लिए आया था कि पहली वो कपड़ा है जो सारे लोग आज आकर्षित हो चुके हैं, जो यीशु मसीह को शरीर में लिपटा गया था, जिसमें यीशु मसीह का खून की दाग है, जिसमें यीशु मसीह का खील का दाग है, जिसमें यीशु मसीह का कोड़ों का दाग है, जो कोड़ों से मार खाया था, जो कांटों का मुकुट का दाग है। वो कपड़ा आज सारे जगत के लोगों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन आज हमारे जीवन में, यानी कि एक मसीह होने के नाते, हमारा जो नजर, हमारा जो आकर्षित उस कपड़े में होना चाहिए, जो एक और कपड़ा उस कब्र के अंदर था। वो कपड़ा कौन सा पता है? यूहन्ना का 20वां अध्याय का 3 पद में पढ़ना चाहता हूं। लेकिन इस कपड़ा आज सारे मनुष्यों के नजर में छिप गया है। आज इस कपड़ा सारे कलीसिया में छिप गया है। आज इस कपड़ा सारे जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए आते हैं, उनके नजर में इस कपड़े छिप गया है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, या इस कपड़े के बारे में कोई भी टच नहीं कर रहे हैं, और इस कपड़े के संदेश को कोई नहीं बता रहा है। इस कपड़े के बारे में मैंने आज आपके सामने बात करने के लिए आया हूं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतर रीति से इस कपड़े के बारे में बात कर रहा है, और इस कपड़े के विश्लेषण करते हुए उस कपड़े के तरफ आपके नजर को खींचा जा रहा है। वही चीज को मैंने आज आपके सामने ला रहा हूं। प्रियो, पहली कपड़ा जो यीशु मसीह का शरीर में लिपटा गया था, उसका काम खत्म हो गया है। उस कपड़ा का संदेश खत्म हो गया। उस कपड़ा का जितना भी जिम्मेदारी था खत्म हो गया। और उस कपड़ा, जब यीशु मसीह जी उठते हैं, क्या होते हैं देखिए। तब देखिए, तो जब यीशु मसीह संडे को, यानी कि सब्बत के खत्म होने के बाद हफ्ता के पहला दिन मगदलीन मरियम जाकर कब्रिस्तान की ओर जाते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह का देह नहीं रहेगा। दूतों ने आकर कहा कि यहां पर यीशु मसीह नहीं, वो मर के क्या कर दिए, जी उठे। जब यह चीज को मगदलीन मरियम जाकर यीशु मसीह के चेलों को बताते हैं, उनमें से 2 चेले, पतरस और यूहन्ना, दौड़ के उस खबर के पास आ जाते हैं, है ना। उस
कब्र के पास आने के बाद क्या होता है देखिए, तो तब पतरस और वह दूसरा चेला यानी कि यूहन्ना निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा। कपड़े इसलिए मैं बोल दिया, यीशु मसीह को जो लिपटा गया था एक कपड़े नहीं था, और भी बहुत सारे कपड़े थे वहां पर। मैं उस श्राउड ऑफ तुरीन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, वो रियल में अगर यीशु मसीह का है तो मैं खुशी हूं, अगर यीशु मसीह का नहीं भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस कपड़ा का काम खत्म हो गया है, उस वस्त्र का काम खत्म हो गया है। एक और वस्त्र के बारे में बात करना चाहता हूं। हाँ, झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना आ गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा और वह अंगोछा यानी कि कर्चीफ जो उसके सिर से बांधा हुआ था, कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हैंड कर्चीफ बोलते हैं उसको, लायलन हैंड कर्चीफ। सारे कपड़ा तितर बितर हो चुका है जो यीशु मसीह को लिपटा गया था, लेकिन सिर पर एक कपड़ा था, यीशु मसीह के सिर पे भी एक कपड़ा लिपटा गया था, लेकिन वह जो कपड़ा है एक तरफ उसको मोल्ड के फोल्ड करके, फोल्डेड क्लॉथ बोलते हैं उसे, फोल्ड कर बहुत बढ़िया से एक तरफ क्या कर दिया गया, रखा गया है। जब मैंने इस कपड़ा के बारे में पढ़ रहा था कि आखिर सारे कपड़ा तो तितर बितर हो गया, लेकिन ये कपड़ा क्यों ऐसे मोड़ के रखा गया है। प्रियो, इस कपड़े के तरफ हमारा नजर होना चाहिए। इस जो यीशु मसीह के उस अंगूछे जो मोड़ कर, जो फोल्ड करके रखा गया है, उस कपड़े के तरफ हमारा नजर होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जो बिखरा हुआ है उस कपड़ा के तरफ नहीं। दुनिया बिखरा हुआ कपड़ा के तरफ ले जा रहा है कि इसमें डीएनए है, इसमें वो है, ये इस तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मैं आपको वो कपड़ा दिखाना चाहता हूं जो कपड़ा मोड़ कर, लिपटा कर, अलग से क्या कर दिया गया, रखा गया। जब मैंने इसके बारे में ध्यान किया तो मुझे पता चला यहूदियों के परंपरा के हिसाब, अगर कोई एक मालिक अगर खाने के लिए टेप पर, मेज पर बैठ जाता है तो उसके पास एक कर्चिफ रहता है या एक टॉवल रहता है। अगर वो खाने के बाद अगर पूरा खत्म हो जाता है, मान के चलो, वो कपड़ा को हाथ पोंछ के फेंक के चला जाता है। अगर मान के चलिएगा वो कपड़ा अगर फोल्ड करके टेबल पर रखकर वो हाथ भी धोने के लिए जाता है, इसका मतलब यह है कि जो सर्व करने वाले लोग हैं वो पहचान लेते हैं कि मालिक फिर से आ जाएगा, मालिक फिर से आएगा खाने के लिए, इसलिए इसको अभी क्लीन नहीं करना चाहिए बोल के समझते हैं। ये यहूदियों का परंपरा है। यानी कि ये परंपरा प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों को दिखाने से पहले अपने प्रभु यीशु मसीह के चेलों को दिखाने के लिए चाहता था कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने जी उठा है, जी उठ के आपको भी दिखाई दूंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मेरा काम अभी भी बाकी है। उस काम को पूरा करने के लिए मैं फिर से धरती पे आने वाला हूं, मैं फिर से बादलों पर आने वाला हूं, मैं फिर से आने वाला हूं उस काम पूरा करने के लिए। वो काम यह है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं शीघ्र आऊंगा, आपको मैं लेके जाऊंगा। प्रियो, यीशु मसीह आने का काम अभी भी बाकी है, यीशु मसीह काम खत्म नहीं हुआ है। आज हम सब लोग मिलकर श्राउड ऑफ तुरीन कपड़े के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस पर हमारा नजर है, लेकिन वो कपड़ा तितर बितर हो गया था। वो कपड़ा यीशु मसीह जी उठने के बाद यहीं पर छोड़ दिया गया। यीशु मसीह को नया कपड़ा मिल गया, यीशु मसीह को नया देह मिल गया, जो महिमा का देह बोलते, जो महिमा का कपड़ा बोलते हैं, वो कपड़ा यीशु मसीह पहन लिया। इस कपड़े की कोई जरूरत नहीं अभी, इस कपड़ा का कोई काम नहीं अभी, इसलिए वो तितर बितर हो गया था। लेकिन एक कपड़ा यीशु मसीह ने जो सिर पर था उसको मोड़कर, यीशु मसीह के दूतों ने मोड़कर वहां पर रखा, क्योंकि यीशु मसीह काम अभी खत्म नहीं हुआ, फिर से यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने के बाकी हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस कपड़ा को देखकर आज हम सब लोग चर्चा में पड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसा कपड़ा है जो मोड़ कर रखा गया है, इस कपड़े पर हमारा नजर कितना है। अभी भी मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह एक काम करना बाकी है, वो काम करने के लिए यीशु मसीह आने वाले हैं, आपको लेके जाने के लिए तैयार है। आपको लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी भी बाकी है। यीशु मसीह आएंगे, हमें और आपको लेके जाने के लिए आएंगे। कितने लोग तैयार है बताइएगा। हाँ, बहुत सारे लोग मेरे पास बात कर रहे थे। पिछले दिन मैंने एक व्यक्ति की बात सुन रहा था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्वर्ग ऐसे है, स्वर्ग के दरवाजे ऐसे है, स्वर्ग में इतना सोना है, इतना चांदी, इतना पानी, इतना फल है।
लेकिन उस व्यक्ति ने कहा सब लोग स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को, सही एक भक्त को वो आशा रहना चाहिए जिस परमेश्वर को उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने खून बहाया है, उस परमेश्वर को देखूंगा करके कितने लोगों को आशा है बताओ। हमारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना, वही आशा से हम खड़े रहना है। मेरा यीशु मसीह आएंगे, मैं उसको देखूंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं उसको मिलूंगा, मैं उसके साथ गले लगाऊंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक कपड़ा जो अलग से लिपटा हुआ है, वो कपड़ा हमें यह दर्शाता है यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। यीशु मसीह काम इस पृथ्वी पर अभी भी बाकी है, वो काम पूरा करने के लिए आने वाले हैं। आप लोगों में से कितने लोग इस यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? देखिएगा कितना युद्ध हो रहे हैं, कितना बीमारियां फैल रहा है, कितना अकाल पड़ रहा है, कितना गरीबी आजकल सारे दुनिया हमें दिखा रहा है कि यीशु मसीह का आने की घड़ी करीब है, यीशु मसीह का आने की घड़ी करीब है। यहां तक भी एंटी क्राइस्ट का बहुत सारे चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। वो कब आएगा पता नहीं, एंटी क्राइस्ट कब यरूशलेम का मंदिर बनेगा पता नहीं। जैसे यरूशलेम का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। उसके लिए सारे तैयारियां आज यहूदियों के बीच में हो रहा है। इसलिए प्रियो, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, मेरा और आपके यीशु मसीह आएंगे सारे जगत के मनुष्यों के लिए। जितने भी लोग यीशु मसीह में जी रहे हैं, यीशु मसीह में मरे हुए हैं, उन सबको यीशु मसीह लेके जाएंगे, अपने साथ रखेंगे, अपने राज्य में रखेंगे, अपने स्वर्ग में रखेंगे, अपने सामने रखेंगे। कितने लोग यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में जीने के लिए तैयार हैं? उस कपड़े पर नजर रखिएगा, इस कपड़े पर नहीं। इस कपड़े का काम खत्म हो गया, लेकिन उस कपड़ा वो दर्शाता है कि एक और काम प्रभु यीशु मसीह के बाकी है, वो काम पूरा करने के लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह। आप तैयार रहिएगा, अपने आप को सिद्ध रखिए, अपने आत्मिक जीवित को मजबूत रखिए, प्रार्थना में लगे रहिए और परमेश्वर काम में लगे रहिएगा। अपने जीवन को पवित्र रखिएगा, हर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते रहिएगा। यीशु आएंगे, आपको लेके जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।